तो आज के टॉपिक पे हमें पढ़ना है एक इस समय बड़ा चर्चा का विषय है और फरवरी माह से चर्चा का विषय रहा है। एक नए महाद्वीप की खोज की गई है। जहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को ये जानकारी मिल गई होगी, लेकिन तब भी नहीं मिली। तो चलिए इसके बारे में 2-4-10 शब्द और इसके बारे में एक जानकारी, प्रयास मेरा यही रहेगा कि मैं आपको चीज़ों को समझा पाऊँ। तो इस समय बड़ा चर्चा में है और मानचित्र है 8वां मानचित्र। आमतौर पे आप सभी ने 7 मानचित्र तो सब ने सुने थे, सब ने 7 मानचित्र के बारे में चर्चा पर चर्चा सबके ने सुनी है, लेकिन 8वें मानचित्र के बारे में मुझे नहीं लगता कि आप में से सबको जानकारी है। तो आज मैं आपको 8वें मानचित्र के बारे में जानकारी देता हूँ, 8वें महाद्वीप के बारे में, माफ़ करिएगा 8वें महाद्वीप के बारे में। 8वें महाद्वीप का नाम है जीलैंडिया। तो सबसे पहले मैं इसकी लोकेशन चाहता हूँ कि आप लोगों को दिखाऊँ एक बार। और जीलैंडिया महाद्वीप देखो, ये कॉन्सेप्ट के तौर पे है, अभी इसके बारे में सही जानकारी पूरी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ जानकारी तो हमें मिल सकती है, जो मैं आपको यहाँ पर प्रयास करूँगा देने का। दरअसल आपने देखा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये आपका है ना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये एक ही देश है इसमें ऑस्ट्रेलिया, और ये अपने आप में महाद्वीप भी है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपने देखा है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूरब में और दक्षिण वाले हिस्से में, पूरब और दक्षिण में, या फिर कहें दक्षिणी प्रशांत महासागर में, ये पूरा आपका प्रशांत महासागर है। ये वाला हिस्सा देखेंगे ना, पूरा आपका प्रशांत महासागर है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर एक भूभाग है जिसका नाम है न्यूजीलैंड। यहाँ पर देखेंगे एक भूभाग है आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर पे न्यूजीलैंड। ये पूरा का पूरा जो है आपका ओसेनिया का हिस्सा आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक देख रहे होंगे, यदि आपको चीज़ें समझ में आ रही हों, यहाँ पे देखिए न्यूजीलैंड के आसपास का जो पूरा हिस्सा आपको दिखेगा, ये देखिए। ये मैं एक बार मानचित्र यहाँ पे बनाने का भी प्रयास करूँगा, मुझे लगता है कि शायद आप चीज़ों को समझें। हाँ, मैं एक बार ये मानचित्र बनाने का प्रयास करूँगा। आप यहाँ से देखेंगे इस पूरे हिस्से को, यहाँ से ये देखिए, ये पूरा हिस्सा है आपका, ये हिस्सा। यहाँ पे देख रहे होंगे समुद्र का जल जो है वो बहुत ज़्यादा गहरा नीला नहीं है, है ना, हल्का नीला आपको दिख रहा होगा। ये वाला पूरा हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा लगभग इसको बोलते हैं जीलैंडिया। नाम क्या दिया गया इसका? जीलैंडिया। इस महाद्वीप का, इसको एक नया महाद्वीप के तौर पे कहा गया है कि ये 8वां महाद्वीप भविष्य का हो सकता है, और इसका नाम दिया गया जीलैंडिया। इसको, ये कॉन्सेप्ट आया था 8वें महाद्वीप का 1995 में। जीलैंडिया का कॉन्सेप्ट कब आया था? 1995 में, लेकिन समय लग गया। 2017 में फाइनली इसके बारे में जानकारी मिली कि 2017 में वैज्ञानिकों ने ये लगभग इस भूभाग के बारे में जान लिया, जिसमें से लगभग 94% हिस्सा जो है ये क्या है? जलमग्न है, समुद्र के अंदर है। 94% इसका क्या है? जलमग्न है, समुद्र के अंदर है इसका हिस्सा। और एक चीज़ और मैं इसके बारे में बताऊं, ये गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है जिससे भारत जुड़ा हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप, जब आपने पढ़ा ना कि वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, पहले महाद्वीप एक जगह थे, है ना, उसको पैंजिया बोलते थे, आसपास उसके विशाल जलराशि जिसे पैंथालासा बोलते थे। पैंजिया का कालांतर में विखंडन हुआ, है ना, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। इसके पहले भी बोला जाता लारेंसिया, और है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये पैंजिया में गोंडवाना लैंड वाला जो हिस्सा था उसी से जुड़ा हुआ था, जिसमें भारत भी था, अफ्रीका था, इंडो ऑस्ट्रेलियन पूरी प्लेट थी, तो उसी से जुड़ाव रखता था ये, ठीक है। तो कालांतर में ये अभी इस समय यहाँ पे अवस्थित है, पूरा देख सकते हैं। आपको मैं थोड़ा सा और नज़दीक देखूँ, यहाँ पे क्रैक भी है, यहाँ पे क्रैक भी देखेंगे, रिज टाइप में है। आपको प्रयास करता हूँ शायद आप इसे देख ले जाएं। ये वाला हिस्सा यहाँ पे देखिए, ये वाला हिस्सा यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे झील टाइप में नहीं दिख रही कुछ झील जैसा हिस्सा नहीं दिख रहा। और देखो इसके अंदर ही आपका कैलेडोनिया जो है, इसी के अंदर है आपका कैलेडोनिया, इसी के अंदर अवस्थित है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा झील टाइप में हिस्सा, ये पूरा का पूरा एक विशाल भूखंड है जिसका 94% हिस्सा कहाँ पर है? जलमग्न है, ठीक। अब मैं इसका थोड़ा सा मानचित्र आपको दूसरे मायनों में भी दिखाता हूँ, शायद आपको चीज़ें और सही से क्लियर हो जाए, ठीक है। इसका मैं मानचित्र आपको कुछ अन्य मायनों पर भी दिखाने का प्रयास करता हूँ।
हाँ, ये आप देखेंगे यहाँ पर, ये आपका मैप है, ये आप देखेंगे, ये है जीलैंडिया का मानचित्र। दिमाग में होना चाहिए, इसी में न्यूजीलैंड इसी के में अवस्थित है। न्यूजीलैंड का हिस्सा इसका समुद्र के स्थल के ऊपर है। तो जीलैंडिया एक नए महाद्वीप के तौर पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और स्पष्ट हो जाए आप लोगों को, ये देखिए, ये है आपका जीलैंडिया। जीलैंडिया कॉन्टिनेंट, इसी पे न्यूजीलैंड भी अवस्थित है। यहाँ पे कैलेडोनिया जो था वो भी यहाँ पर अवस्थित है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे ये पूरा तस्मानिया सागर है यहाँ पे, और तस्मानिया ये महाद्वीप है, ये भी ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है और उसका एक स्टेट है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको देख पा रहे होंगे। अब इसके कई मानचित्र मैंने यहाँ पर देखे हैं, ये मानचित्र सारे हैं। तो 94% हिस्सा इसका कितना है, अंडर वाटर है। और एरिया कितना है इसका, 5 मिलियन स्क्वायर फीट किलोमीटर का एरिया है। 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का पूरा एरिया है। और इसके बारे में कुछ तथ्य जानेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो ये आप देखेंगे न्यूजीलैंड, ये जीलैंडिया। अब आपके इसको लेकर कई मानचित्र आपको नेट पे भी मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं खुद भी। अब इसको लेकर कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिन पे हमारी चर्चा हो सकती है। सबसे पहले, अधिकांश भाग इसका दक्षिणी प्रशांत महासागर में अवस्थित है। अधिकांश कहाँ पर है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में इसका डूबा हुआ हिस्सा है। ठीक है, अधिकांश हिस्सा क्या है इसका, दक्षिणी प्रशांत महासागर के नीचे क्या है, डूबा हुआ है। ठीक, पहले ये गोंडवाना महाद्वीप का हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का ही ये पहले हिस्सा होता था। ठीक है, और वर्तमान से करीब 25 करोड़ वर्ष पहले ये इससे अलग हुआ था, गोंडवाना लैंड से, है ना। तो वही टाइम पीरियड है जब ऑस्ट्रेलिया और ये सारी चीज़ें आपकी डेवलप हुई हैं। तो फरवरी के महीने में 2020 में अमेरिका का जर्नल है जिसको बोलते हैं जीएसए टुडे, है ना, इसमें प्रकाशित में जो जितने भी शोधकर्ता थे, भूगल बेत्रा ने, उन्होंने इसको महाद्वीप कहा जाने की बात कही। तो फरवरी 2020 में ही अमेरिका का एक जर्नल था जिसका नाम था जीएसए टुडे। ठीक है, इसमें पूरा प्रकाशित हुआ लेख, और उसी के तहत पूरा नया कॉन्सेप्ट आया है, इसको लेके चर्चा में ये पूरा। ठीक है कितना, 5 लाख वर्ग किलोमीटर ये पूरा एरिया आपको पता होना चाहिए फैला है महाद्वीप। इसमें न्यूजीलैंड है और न्यू कैलेडोनिया जो है ये इसके उत्तर तक में ये पूरा अवस्थित है। दक्षिण में इसके क्या है, न्यूजीलैंड है, और उत्तर में आपका न्यू कैलेडोनिया है इसमें, और पश्चिम में इसके ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और केन पठार तक ये पूरा का पूरा क्या है आपका फैला हुआ है। तो इसका विस्तार अभी मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूंगा। इसके बारे में कुछ चीज़ें आप और समझ सकते हैं यहाँ पर। इसकी विशेषता क्या है, सबसे पहली चीज़, शोधकर्ताओं ने कहा है कि ये एक अलग भौगोलिक इकाई है, इसी तौर पे इसे महाद्वीप कहा जा रहा है, और पृथ्वी के अन्य महाद्वीपों के जितने भी नियम हैं उन मानदंडों को ये पूरा करता है। जैसे कि इसके आसपास का क्षेत्र ऊंचा है, विशिष्ट भूविज्ञान है इसका, एक सुपरिभाषित क्षेत्र है ये, और समुद्र तल पर पाए जाने वाले भूपटल की तुलना में काफ़ी घना है। ठीक है, तो जो महाद्वीप होने के लिए जो इसकी आधारभूत फीचर्स होने चाहिए उन सबको ये फॉलो करता है। ठीक है, इसके अलावा ये किस लिए महत्वपूर्ण होगा, इसका फ्यूचर में क्या इसको लेकर के है। सबसे पहले, वैश्विक जलवायु में बदलाव के अध्ययन करने में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में आप आएगा। तो यानी कि हम विश्व में जो जलवायु को लेकर जो पैटर्न बदल रहा है उसको लेकर के हम इस पे देखेंगे। और इसके अलावा इस पे जो है ये भी हम समझ पाएंगे कि किस तरीके से आपका जो है जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था उसमें जीलैंडिया की क्या भूमिका है, और किस तरीके से उसने जो है प्रभावित किया है यहाँ के पूरे इकोसिस्टम को। और इसके अलावा जो रिंग ऑफ फायर है, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करूंगा। एक तरीके से कहूँ आसान भाषा में तो ज्वालामुखी है यहाँ पे प्रशांत महासागर में बड़ी संख्या में, ज्वालामुखी जो कि समुद्र के नीचे, इसी को रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। इसके बारे में चर्चा होगी हमारी। तो जो रिंग ऑफ फायर नामक द्वीप समूह की उत्पत्ति कैसे हुई है, और वैज्ञानिक इस क्षेत्र के को विभिन्न प्रकार की ज्योग्राफिकल जो जानकारी है उसके बारे में गहन अध्ययन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के तौर पे जानते हैं। तो अभी देखो इसको लेके बहुत सारी चीज़ें परिभाषित नहीं है, आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें आपको इसके बारे में सुनने को मिलेंगी। आपका काम बस इतना है कि इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखना, पता रखना कि ये है क्या चीज़ आमतौर पर, और यदि आप इतना समझेंगे तो शायद मुझे लगता है आसानी से आप जीलैंडिया के बारे में जान जाएंगे। ठीक है, तो मुझे यही जानकारी आप लोगों को देनी थी। ये है आपका जीलैंडिया, यहाँ पे आप एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, फिर से देख लीजिए, यहाँ पे दक्षिण में इसमें आपको न्यूजीलैंड है, और उत्तर में आपका न्यू कैलेडोनिया है, वहाँ तक ये पूरा अवस्थित है। यहाँ तक कि न्यूजीलैंड से भी दक्षिणी स्तर पर है, यहाँ पे तस्मान सागर है आपका, और ये तस्मानिया है, यहाँ पे आपका पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया इस पूरे हिस्से में है। तो ये इसकी लोकेशन है, अवस्थिति है, जानना जरूरी था।
तो इसलिए ये पूरा का पूरा आपको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, खुद भी नेट पे सर्च करके आपको और स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जीलैंडिया से आने वाले भविष्य में भी हो सकता है कुछ प्रश्न पूछे जाएँ, ज्योग्राफी का कुछ हिस्सा जुड़े या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत फिर से जिंदा हो जाए, तो ऐसे करके आपको चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो इसके बारे में ये जानकारी मुझे आपको देनी थी और निश्चित तौर पे आप चीज़ें समझ गए होंगे। अब आगे प्रारंभ करते हैं अपनी विषय वस्तु जो हमारी चल रही है और उसी पे ही क्लास को आगे बढ़ाते हैं।